हेलो दोस्तों। क्या आपके भी घर में किसी के कलाई पे या रिस्ट पे फ्रैक्चर हो गया है और आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका ऑपरेशन होगा, प्लास्टर लगेगा, क्या प्लेट लगेगी या वायर लगेगा? अगर आप भी कलाई के फ्रैक्चर से परेशान हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए और आपको इसका पूरा जवाब मिल जाएगा। नमस्ते दोस्तों। ऑर्थोपेडिक से जुड़े विभिन्न वीडियोज की श्रृंखला में एक बार फिर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कलाई में फ्रैक्चर एक बहुत ही सामान्य फ्रैक्चर है। मैं कह सकता हूं कि ऑर्थोपेडिक्स के हमारे ओपीडी में जो सबसे कॉमन फ्रैक्चर मैं देखता हूं वो रिस्ट फ्रैक्चर ही होता है। ज़्यादातर ये तब होता है जब हम फिसल के गिरते हैं और ज़मीन को टच करते हैं और ऐसे हाथ हमारा पूरा सपोर्ट लेने की कोशिश करता है तो उससे फ्रैक्चर हो जाता है। ये किसी भी एज में हो सकता है दोस्तों। 17 साल से लेके और 70 साल तक मैंने ये फ्रैक्चर देखा है। लेकिन मिडिल एज फीमेल यानी कि 40 साल से लेके और 60 साल की लेडीज़ में ये फ्रैक्चर मैंने बहुत देखा है, क्योंकि ज़्यादातर वो घर के काम के दौरान फिसल के गिर जाती है और इस दौरान उनको ये फ्रैक्चर हो जाता है। जब ये फ्रैक्चर होता है तो हाथ में तुरंत स्वेलिंग आ जाती है और पेशेंट इस प्रकार से हाथ को पकड़ लेता है। जब भी वो कोई भारी वजन या कुछ उठाना चाहता है तो वो हाथ को ना तो घुमा सकता है ना कुछ कर सकता है, और वो बहुत परेशान हो जाता है कि ऐसा हुआ कैसे, ये फ्रैक्चर कैसे हो गया। दोस्तों, रिस्ट का फ्रैक्चर एक इस प्रकार की प्रॉब्लम है कि ये ऑस्टियोपोरोसिस को बताता है, यानी कि अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, आपका बोन वीक है, तो बहुत हाई चांसेस है कि हल्का सा गिरने से ही ये फ्रैक्चर हो जाता है। जब ऐसे पेशेंट 1 या 2 दिन घर पे इलाज करने की कोशिश करते हैं, उन्हें लगता है कि कोई मोच आई होगी, क्योंकि बहुत तेज़ तो वो गिरे नहीं होते, और फिर जाके डॉक्टर के पास जाते हैं और एक्सरे कराते हैं, तो वो पता चलता है कि उसमें फ्रैक्चर हो गया है। अब दोस्तों, ये फ्रैक्चर कई प्रकार का हो सकता है। एक तो अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर होता है। अनडिस्प्लेस्ड का मतलब क्या है कि हड्डी टूट तो गई है लेकिन अपनी जगह पर मेंटेन है, उसमें कोई पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया है, कुछ भी हड्डी अपनी जगह से खिसकी नहीं है। अगर ऐसा है तो हम सिर्फ प्लास्टर लगाकर उसका इलाज कर सकते हैं। ये प्लास्टर 6 हफ्ते के लिए लगाया जाता है। इस दौरान पेशेंट को दर्द निवारक गोलियां दी जाती है, कैल्शियम दिया जाता है, और 6 हफ्ते बाद ये प्लास्टर हटा दिया जाता है। कभी कभी पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है तो शुरू शुरू में हम 6-7 दिन कच्चा प्लास्टर लगा देते हैं और बाद में उसे पक्के प्लास्टर में चेंज कर देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि फ्रैक्चर की वजह से काफ़ी ज़्यादा बोन डिस्प्लेस हो जाती है। अगर बोन डिस्प्लेस हो गई है तो उसके बाद उसको सेट करना ज़रूरी होता है। इसके लिए पेशेंट को एनेस्थीसिया देना पड़ता है और एनेस्थीसिया देकर बोन को सेट किया जाता है। जब हम बोन को सेट कर देते हैं तो उसमें वायर लगाकर बोन को फिक्स कर देते हैं, ताकि बाई चांस अगर बाद में बोन अपनी पोजीशन से हिले तो वायर उसको रोक ले। इस प्रकार का जो ट्रीटमेंट होता है इसे क्लोज रिडक्शन और के वायरिंग कहा जाता है। हाथ में जो वायर्स लगाए जाते हैं वो टेम्पररी होते हैं और उन्हें 6 वीक के बाद निकाल दिया जाता है, और उसके पश्चात पेशेंट अपनी नॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट कर सकता है। कभी कभी ये होता है कि ये फ्रैक्चर बहुत यंग एज में हो जाता है या फिर काफ़ी ज़्यादा हड्डी के टुकड़े हो जाते हैं, तो हड्डी को सिर्फ वायर से या प्लास्टर से सेट होना पॉसिबल नहीं होता। ऐसी कंडीशन में हमें प्लेट लगानी पड़ती है। ये जो प्लेट होती है दोस्तों, इसको लगाने के लिए एक छोटा ऑपरेशन करना पड़ता है, और इसके पश्चात पेशेंट को जो 6 या 7 दिन कच्चा प्लास्टर लगाया जाता है और उसके बाद पेशेंट अपने नॉर्मल मूवमेंट स्टार्ट कर सकता है। पेशेंट के प्लास्टर लगेगा, उसे वायर लगाए जाएंगे या फिर प्लेट लगाई जाएगी, ये इस पर डिपेंड करता है कि फ्रैक्चर का पैटर्न कैसा है और पेशेंट की एज कैसी है। अगर पेशेंट 50-60 साल से ज़्यादा की उम्र का है और बोन की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो ज़्यादातर हम प्लास्टर ही लगाते हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट बहुत ज़्यादा हाई डिमांड नहीं होते। लेकिन अगर पेशेंट यंग है, हाई डिमांड है, उसे आगे जाके काफ़ी सारा काम करना है और ताकत के काम करने हैं, तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा इलाज प्लेट लगाना ही होता है। अगर आपको रिस्ट में फ्रैक्चर हो गया है या फिर आपके घर में किसी को रिस्ट में फ्रैक्चर हो गया है, तो ये वाली बात ये भी डिसाइड करती है कि उनकी बोन काफ़ी सॉफ्ट है, ऑस्टियोपोरोसिस उनको हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में वैसे तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, लेकिन इस वीडियो में मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगा कि फ्रैक्चर के ट्रीटमेंट के साथ साथ हमें ऑस्टियोपोरोसिस का भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, जिसमें उन्हें हमें एक तो विटामिन D3 चालू करना पड़ेगा, जो उन्हें हर 7 दिन में एक बार एक गोली लेनी पड़ेगी। साथ ही साथ हमें उन्हें रेगुलर 1 ग्राम कैल्शियम की गोली भी स्टार्ट करनी पड़ेगी। खाने में भी उन्हें ऐसी चीज़ें ज़्यादा देनी पड़ेगी जैसे कि जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो, दूध, दही, पनीर, चिकन, अंडा, अगर वेजिटेरियन है तो डेयरी मिल्क, छाछ, बटर मिल्क, दही, इस प्रकार की चीज़ें उन्हें देनी पड़ेगी। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो जैसे मैंने बताया एग या चिकन वो ले सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों को तो सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस होता है दोस्तों। इसमें एक मैजिकल हार्मोन है टेरिपेराटाइड। ये हार्मोन आपको दिया जाता है। ये हार्मोन डॉक्टर आपको 2 से 3 महीने के लिए देते हैं, और ये पेन की फॉर्म में होता है और इसे इंजेक्शन की सहायता से लिया जाता है। ये इंजेक्शन बिल्कुल इंसुलिन के इंजेक्शन की तरह ही होता है और इसे पेशेंट खुद ही ले सकता है। इसमें उसे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस प्रकार से ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट और कलाई के फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट साथ साथ ही चलता है।
इसके अलावा भी अगर आपको कलाई के फ्रैक्चर के बारे में किसी तरह की कोई और जानकारी चाहिए तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर मुझे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि आपका जो फ्रैक्चर है उसका ऑपरेशन होगा या प्लास्टर से सही हो जाएगा, तो ये परामर्श भी आप ऑनलाइन कंसल्टेशन में निर्धारित शुल्क देकर ले सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हो सकता है आपका ये वीडियो किसी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाए। आपको भी अगर किसी तरह की कोई ऑर्थोपेडिक की समस्या है जिसके बारे में क्या वीडियो चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।